नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की मुख्य परीक्षा में जनजातीय भाषा विषय पर पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे जाने के विरोध में छात्र संगठन एकजुट हो गए हैं। छात्रों का आरोप है कि झारखंड सरकार के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 15 जून को आयोजित हुई परीक्षा में जनजातीय भाषा की परीक्षा में पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्नों को पूछा गया, जो कि नैतिक आधार पर सही नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हो जनजातीय भाषा के लोगों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने से वंचित रखा जा रहा है। इस बात को लेकर अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार के जनजातीय मंत्री दीपक बिरुवा को भी पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया था। तो उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जल्द ही इस बात को सरकार के समक्ष रखेंगे और इस समस्या का निदान किया जाएगा। लेकिन काफी दिन होने के बाद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम धरना देने पर बाध्य होंगे। सर देखिए, यहाँ पे हमारे वो जनजाति के छात्रों के साथ सरकार जो है दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। इससे पूर्व भी पूर्वी सिंहभूम में हो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 0 पद सृजित किया गया था और यहाँ भी कुड़माली, पंचपर्जन्या और हो भाषा में आउट ऑफ सिलेबस से पूछा जाना, यहाँ पे सरकार की मंशा है कि यहाँ पे हम छात्रों को बेरोजगारी रखा जाए। आज सरकार बात करती है यहाँ पे युवाओं को, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिया जाए, परंतु आज तक उस पर कुछ निष्पादन नहीं हुआ। ये जो मामला आया है कि सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछा गया है, तो ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है या इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं? जेसीसी जो कंडक्ट कर रही है एजेंसी, अभी तक उस एजेंसी को है कि अभी तक उसको ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है। उसके बावजूद भी है कि सरकार इससे पूर्व जो भी जेसीसी एग्जाम जो आपका नगर पालिका सेवा संवर्ग में हुआ, जो भी भाषा से संबंधित एग्जाम है, उस पर हमेशा से इस प्रकार से सवाल जो है टेढ़े मेढ़े पूछे जा रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम जिले की अगर बात करें तो कितने छात्र इससे प्रभावित हुए हैं, इस तरह जो हुआ है सिलेबस से बाहर प्रश्न आया? वर्तमान में हमारी जानकारी के हिसाब से अभी जो भी एग्जाम कंडक्ट किए हैं 60 से 70 की जनसंख्या में है, परंतु आज वो कोई ड्यूटी निकले हुए, इस वजह से हमारा जनसंख्या जो है 20-25 की संख्या में है। और इससे प्रभावित होने की जनसंख्या में कहना चाहूँगा कि नहीं भी हो तो पूरे पश्चिम सिंहभूम में जितने भी हो भाषा भाषी छात्र हैं वो पूरे को प्रभावित करेंगे। ऐसा मामला है तो सरकार का हमारा मैसेज यही है कि अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम करेंगे। हम लोग एक होने का ही मामला है कि हम लोग जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 से 5 का द्वितीय पेपर का एग्जाम हो भाषा, जिसका एग्जाम हम लोग 15 जून को दिए थे, उसमें जितने भी पर्सन जो आए थे सिलेबस के आधार पर नहीं, वही मामला। तो सिलेबस से बाहर जो प्रश्न आए उसको लेकर फिर आप लोगों ने इसकी मांग उठाई, इसकी बात कहीं रखी, उच्च स्तर पर बात रखी या नहीं? इसके संबंध में जो सिलेबस से बाहर जो भी पर्सन आया था उसके संबंध में हम लोग जेसीसी जो कि झारखंड कार्यालय में हम लोग एक आवेदन दे के वहाँ पर लिखित आवेदन दिए, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सप्ताह का आश्वासन दिया, जिसमें कि इस पर हम लोग बैठेंगे, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 1 सप्ताह से ऊपर, 10 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने सोचे कि यहाँ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के मंत्री माननीय दीपक बिरुवा जी से भी इस संबंध में हमने लिखित आवेदन दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सरकारी दुकानों पर अवैध नकली शराब बेचे जाने के मामले का भांडाफोड़ होने के बाद मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। पकड़े गए दोनों सेल्समैन के अलावा इस काला कारोबार से जुड़े सफेद पोश लोगों पर भी कार्रवाई की मांग हो रही है। अवैध नकली शराब के सिंडिकेट का भांडाफोड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्पाद विभाग, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को घेरने के लिए मुद्दा मिल गया है। भाजपा के लोग मंगलवार को समाहर नाले पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव को भी भेजी गई है। भाजपा नेताओं की मांग है कि अवैध नकली शराब के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जिले में जितने भी अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए औचक निरीक्षण किया जाए। इसके साथ ही शराब दुकानों पर डिजिटल माध्यम से बिक्री सुनिश्चित की जाए।
ताकि लोगों से अतिरिक्त पैसा वसूला नहीं जा सके। भाजपा नेता देवी शंकर दत्ता ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम की जनता को लूटने और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। सरकारी दुकान पर नकली शराब बेची जा रही है, यह बिना मिली भगत के संभव नहीं है। क्यों साधे हैं? नहीं, देखिए, एक तरफ कल नई सरकार के गठन में तैयार थे, सब कुछ मशगूल थे। दूसरी तरफ उसी कोल्हान के मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर में 4 नकली विदेशी शराब का उद्भेदन किया गया। कौन किया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हम लोग चाहते हैं यहाँ का जनता को सही मार्गदर्शन देने, यहाँ का जनता को लूटने का छूट नहीं देते हम लोग। इसीलिए ये निश्चित रूप से ये बड़ी षड्यंत्र है और ये इस राज्य के बाहर के माफिया लोग मिलकर इस कोल्हान को लूटने का कोशिश करते हैं ताकि यहाँ का नवयुवक, यहाँ का जनता शराब का नशा में, नशीली शराब में वो हॉस्पिटल और दारू की दुकान तक सीमित रह जाए। कभी भी का अंदर आप एक छोटा सा गांव का आदमी देसी दारू ले जाता है, 1 लीटर 2 लीटर, उसको तुरंत चालान करते, पकड़ लेते। शराब पीते हुए पकड़ लेते, जहाँ था 50,000 60,000 फाइन करता, अगर वो नहीं देता ऊपर से घूस, उसको पकड़ के चालान करते। लेकिन इतनी तादाद में शराब बन रहा है, वो शराब कहाँ जा रहा है? काउंटर में, सरकार द्वारा निर्धारित जो आवंटित किया गया दुकान, उसी में ये शराब जा रहा है और वहीं पर आप बिक रहे। आप कैशलेस के लिए सारे दुकान को मजबूर करते कैशलेस डिजिटल हो, क्यों नहीं शराब दुकान कैशलेस डिजिटल नहीं हो रहा? सब कोई पैसा मांगता कैश, ताकि ये जाली दारू इन लोग को बेचने का सुविधा हो। आपका उत्पाद विभाग के कमिश्नर जो है, उनसे बात से कई बार कहा गया कि सर शराब दुकान में डिजिटल क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं कार्ड के द्वारा, क्यों नहीं ऑनलाइन पैसा लिया जा रहा। लेकिन सारे को कहिए तो दुकान में नहीं, डिजिटल से नहीं, कैश पैसा, क्योंकि इन लोग मिली भगत है। नकली शराब जो बेचने का मौका है इसी दुकान में का माध्यम से बेचा जा रहा है। इसी के लिए कल उद्भेदन हुआ चारों। मेरे ख्याल से अगर उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी बड़ी से बड़ी जांच हो, तो इस राज्य में किस तरह का नकली शराब बनाने का ठेका मिलेगा, जो विभाग के देख रेख में इस तरफ चल रहा है। जीके लॉन्ज फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्ज, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है? आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग के रंगामाटी क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा पोस्टर और बैनर लगाया गया है। नक्सलियों के द्वारा लगाए गए पोस्टर और बैनर से आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई है। पोस्टर में नक्सलियों ने कोल्हान, सारंडा, लिपुंगा के शहीद वीरांगनाओं को सत सत सलाम लिखा है। निवेदक में दक्षिण जोनल कमेटी भाकपा माओवादी लिखा है। पोस्टर में नक्सलियों ने नक्सल विरोधी अभियान का विरोध किया है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पुलिस ने 6 नक्सलियों को मार गिराया था। इसी को लेकर भाकपा माओवादियों नक्सलियों ने 10 जुलाई को कोल्हान प्रमंडल को बंद बुलाया है। बंद को सफल बनाने के लिए नक्सलियों के द्वारा पोस्टरबाजी की गई है। हालांकि जिला प्रशासन बंदी को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं लगाए गए पोस्टर बैनर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से 22 मरीजों के बीच प्रोटीन युक्त फूड बास्केट का वितरण किया गया। चाईबासा चेंबर की ओर से बीते 2 माह से यक्ष्मा मरीजों के बीच प्रोटीन युक्त फूड बास्केट का वितरण किया जा रहा है। चेंबर की ओर से सदर प्रखंड के 22 यक्ष्मा मरीजों के बीच 6 माह तक प्रोटीन युक्त फूड बास्केट उपलब्ध कराया जाएगा। चेंबर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संपूर्ण भारत में चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चाईबासा चेंबर ने यह बीड़ा उठाया है।
इस मौके पर सदर प्रखंड के डॉक्टर शिवचरण हासदा, पूर्व अध्यक्ष अनिल खिरवाल, उपाध्यक्ष विकास गोयल, सचिव नीरज सेंधवार, वकील खान, नित्यम नेवटिया, निशान चौबे और पीयूष गोयल मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल की अध्यक्षता में सदर अस्पताल चाईबासा स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में फूड सेफ्टी से संबंधित बैठक हुई। बैठक में चाईबासा चेंबर के सदस्यों ने शहर में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए फूड लाइसेंस कैंप का आयोजन करने की बात कही। चेंबर के सदस्यों ने कहा कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ग्लव्स एवं हेयर नेट का वितरण करते हुए खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके बाद भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन और एसीएमओ ने कहा कि बरसात के मौसम में दूषित पानी एवं खाना के कारण बीमारियों की घटना बढ़ जाती है, इसलिए खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों का प्रचार प्रसार एवं इसके प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सुरेश सवैया को झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव और सरायकेला खरसुआ का सह प्रभारी बनाया गया है। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी इसिता सेढ़ा और प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के रूप में संगठन के बेहतरीन कार्य करने और लोकसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के आनंदपुर के मुंडा टोला से पीएलएफआई से जुड़े रिंकू साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार रिंकू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुंडा टोला के विकास चांपिया के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी रिंकू की निशानदेही पर पुलिस ने मुंडा टोला के एक घर से देसी कट्टा बरामद किया है। विकास चांपिया ने पुलिस को सूचना दी थी कि रिंकू हथियार के साथ बाजार में घूम रहा है और लोगों को डरा धमका रहा है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। चाईबासा और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को मां विपतारणी की धूमधाम से पारंपरिक विधि विधान से पूजा की गई। इस अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर क्षेत्र में स्थित विभिन्न मंदिरों में मां विपतारणी की पूजा अर्चना कर सभी विपत्तियों और आने वाले हर संकटों से मुक्ति दिलाने की कामना की। इस पूजा में 13 का विशेष महत्व है।
इसलिए पूजा के दौरान 13 प्रकार के फल, फूल, मिष्टान आदि लेकर मां विपतारनी को अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य अपनी कलाई या बाह में लाल रंग का धागा बांधते हैं। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विपतारनी पूजा की शुभकामनाएं दी। 13 और 14 जुलाई को होने जा रहे आदिवासी युवा महोत्सव को सफल बनाने के लिए आदिवासी हो समाज युवा महासभा ने कमार हाथू गांव के नीचे टोला और सुसुन अखाड़ा में प्रचार प्रसार किया। कमेटी की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ग्रामीणों को निमंत्रण दिया गया और हो भाषा पोस्ट कार्ड लेखन अभियान से जोड़ा गया। ग्रामीणों को जानकारी दिया गया कि कार्यक्रम शनिवार को 9 बजे से बोंगा बुरू के साथ संपन्न होगा। आदिवासी युवा महोत्सव में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक एवं पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिता होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी हो समाज युवा महासभा राष्ट्रीय कमेटी का पुनर्गठन होगा और नए पदाधिकारियों का चयन होगा। युवा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने ग्रामीणों को बताया कि आज के समय में लोग जितना व्यक्तिगत रूप से आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में विकास करते जा रहे हैं, उतना ही मूल संस्कृति से कटते भी जा रहे हैं। आज के समय में लोगों के पास भाषा एवं मूल संस्कृति के लिए समय नहीं है। लोग काफी व्यस्त हो गए हैं। गैर आदिवासियों के सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए मूल संस्कृति और भाषा के विकास एवं संरक्षण देने में आदिवासी हो समाज महासभा से जुड़े। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।